गोपी बेटा, पटाखे फोड़ने तुम बाहर क्यों नहीं आई? जी वो मुझे पटाखों के शोर से डर लगता है, और वैसे भी दीपावली तो रोशनी का त्योहार है, वो तो दूर से ही दिख जाती है। और मुझे लगता है पटाखों के शोर से काफी लोगों को, जैसे बीमार या बुजुर्ग लोगों को, उन्हें भी तकलीफ हो सकती है। देखा केतकी बहन, हमारी गोपी बहू सबका कितना ख्याल रखती है। ठीक है तो कहा इसने, ध्वनि प्रदूषण से अनजाने में सबको बहुत नुकसान हो जाता है, इसलिए शगुन के लिए छोटे छोटे पटाखे फोड़ना ही ठीक है। क्यों कोकिला बहन? जी आपने बिल्कुल सही कहा केतकी बहन। किंजल बेटा, आओ ना, आओ मेरे पास आके बैठो, आ जाओ। जाओ किंजल बेटा। मणि। हाँ राशि भाभी, ये छाछ ले जा, मेहमानों को दे दे। अच्छा। राशि दिख रहा, देख अब तू बहुत ही सावधान रहना। एक बार नहीं, कई बार मैंने उस कागड़ी की आंखों में अजीब सा भाव देखा है। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? जैसे आग पकड़ने के बाद अनार कुछ देर के लिए खामोश पड़ा रहता है, लेकिन अचानक ही जोर से फटके चिंगारियां बरसाने लगता है। ऐसा ही कुछ हाल है तेरी इस कोकिला का। मम्मी जी, क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में? ना मोटी बहन, मैं तो राशि से ये पूछ रही थी कि मेहता लोगों के लिए मीठे में क्या ले जाना है। वो शीरा तो। शीरा का क्या? राशि, तुम्हें या तुम्हारी माँ को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मोटा भाभी, हाँ? गोपी बहू ने कल रात को ही मीठा बना लिया है, वो फ्रिज में रखा है, हम मेहमान को वो ही परोस देते हैं। साथ और राशि, तुम बेहतर होगा कि यहाँ रसोड़े में घुसे रहने की बजाय हमारे घर में जो मेहमान आए हैं उन्हें खाना परोसो। जी काकी जी। चलो आप भी पधारिए विवान जी। माराथी कहीं ऊंच नीच થઈ गई હોય तो मने माफ करी दो। ये वेवान जी भी नहीं उर्मिला बेन, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कोकिला थोड़ी सी परेशान है, बस इसीलिए। आइए बाहर चलते हैं। कागड़ी की इस परेशानी ने ही तो मेरी इस दिवाली में उजाला भर दिया है।
ला 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 ला। गोपी वो सबको मीठा परोस दो। जी। कोकिला बहन, हेतल बहन, आप लोग भी हमारे साथ खाना खाने बैठिए ना। हाँ माँ जी, आप दोनों बैठ जाइए, मैं और राशि बहन परोस देंगे। उर्मिला बहन, आप भी बैठिए ना। किंजल, 1 एक्सक्यूज मी। किंजल बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? माँ वो पटाखों के धुएं की वजह से मैं जाके थोड़ा आराम करती हूँ। ऐसे भी मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। जाओ बेटा, आराम करो, हमारी वजह से परेशान मत होना, हम तुम्हें फिर मिल लेंगे। हेलो। ओह माय गॉड, मैं कब से तुम्हें फोन लगा रही थी उमा, और तुम मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे। मतलब तुम फोन लगाए जा रही? कल रात को जब मैंने तुम्हें फोन लगाया था तो तुमने फोन क्यों कट कर दिया था? वो मैं नहीं, गोपी भाभी थी। मैंने एक नया प्लान बनाया है जिसके लिए मुझे तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज फोन पर ही बता दो ना, क्योंकि इतनी रात को मेरा घर से निकलना बहुत मुश्किल है, और वैसे भी इलेश और उसका पूरा परिवार यहाँ आया हुआ है। वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन इस प्लान के बारे में बात करने के लिए मुझे तुमसे मिलना बहुत जरूरी। कैसे भी करके तुम वहां से निकलो। मैंने कहा ना, आज तो मिलना मुश्किल है, मैं कल सुबह तुमसे मिलने की कोशिश करूंगी। ठीक है। और मैं भी फोन रखती हूँ। मॉम, आप ठीक तो हैं? वो मैंने सोचा कि आज आपसे बात ही नहीं हो सकी तो चलकर। कुछ बोलिए मॉम। अब बोलने के लिए बाकी क्या रहा है बेटा? मॉम, ऐसी बात नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता कि घर और परिवार के मामलों में आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। अहम दिक्कत, तुम ये बात इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। तुम ही नहीं बल्कि घर के बाकी सारे सदस्य मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि दिवाली के हर काम को, घी बनाने से लेके अखंड जोत, प्रसाद और बाकी सारे कामों को मैं
मैं कितनी गंभीरता से लेती हूँ, और ये सारे काम करते हुए मुझे उतने साल हो गए जितनी की तुम्हारी उम्र है अहम। तुम्हारे पापा ने भी एक बार नहीं कहा कि मुझे मेरी पत्नी पर भरोसा है, उससे ऐसी गलती नहीं हो सकती। और मोटा भाई ने तो मुझे क्या कुछ कह डाला, कितना सुना डाला उन्होंने, और सब चुप रहे। अहम दिख रहा, घर में कुछ तो गंभीर चल रहा है, लेकिन घर के सारे सदस्यों ने जैसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं। लेकिन मेरा बच्चा, जब मेरे बच्चे को मेरी फिक्र है तो मुझे बाकी की कोई परवाह नहीं है। अब तू सो जा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।